मैं ये मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा है उस धारा से जुड़ने का उसका एक पहला कदम बन जाता है। आज जो 1.5 करोड़ परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं वे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये अपने आप में देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। नागरिकों को परेशान किए बिना भी देश चलाया जा सकता है। मैं उस दिशा में काम कर रहा हूं, इसलिए मैंने नागरिकों को मौका दिया है कि 30 सितंबर तक कृपा करके आपका जो भी 10,000, 50,000 आपको लगता है भैया मेन स्ट्रीम में आ जाना है, आ जाइए, टेंशन छोड़ दीजिए। 30 सितंबर के बाद सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। इसको एक अवसर के रूप में पलटना चाहिए। जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ना चाहिए। मैं सच कहता हूं और मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हम क्यों ये बोझ पाल करके बैठे हैं जी? ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 30 सितंबर के बाद किसी की भी नींद खराब हो। मैं नहीं चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की नींद सोए, ये चाहता हूं जी। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। यानी सुख के मूल में धर्म यानी आचरण है, लेकिन धर्म के मूल में आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के मूल में राज्य का दायित्व है। ये राज्य की जिम्मेवारी है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। ये चाणक्य से भी पहले हमारे पूर्वजों ने कहा हुआ है और इसलिए राज्य अपना दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है कि जिसमें सामान्य व्यक्ति भी, अब आर्थिक स्थिति सामान्य होगी तो उसके जीवन के अंदर सुख और संतोष की स्थिति तक वो पहुंच पाएगा और इसीलिए हम लोगों का प्रयास है। सोना आधी रात को बिका हो वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं कि गोल्ड बॉन्ड जरूरत पड़ने पर आधी रात को बेच सकता है। कहीं अस्पताल में जाना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा, डॉक्टर कहता है पहले पैसे लाओ, गोल्ड बॉन्ड दे दिया, ऑपरेशन हो जाएगा। ये इतनी संभावना है जो सोने में नहीं है, यानी एक प्लस पॉइंट है इसमें। हम इन चीजों को बड़ा आर्टिकुलेट करके लोगों तक कैसे पहुंचाएं। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है।